Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. वेलकम टू द मारुला क्लासेस। आज हम लोग शुरू करेंगे इस लेक्चर में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले लेक्चर को शुरू करते समय या आज हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं पहले देख लेते हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला और उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो देखेंगे, प्रॉपर्टीज जो होंगी वो देखेंगे, और देखो क्वेश्चंस कैसे होंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लास्ट तक बने रहें। एक हाईलाइट्स हम दे रहे हैं और लास्ट में हम लोग एक असाइनमेंट भी सॉल्व करेंगे। तो ये असाइनमेंट रहेगा। तो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, जो करंट एग्जाम है वहाँ पर रहते हैं, और सब ट्रिक्स बेस्ड रहेंगे। तो आप बिल्कुल लास्ट तक रहें और चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर इसको हम निकाल लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी को कैसे करें। तो देखो ये तीन क्वांटिटीज है और तीनों का वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, तो हमें वेक्टर मिल जाएगा। अब या तो मैन्युअली करें कि पहले ए क्रॉस बी एग्जीक्यूट करें और फिर ए का क्रॉस करें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं कि नंबरिंग दे दें। इस ध्यान देना 1 2 3, इस प्रोसेस को आपको ध्यान देना, ये ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक को आप ध्यान देना है कि हमने नंबरिंग कर दी, एज ए नंबर टैग कर दिया, और फिर यहाँ पे देखो 1 डॉट 2 और ब्रैकेट के बाहर 2 माइनस 1 डॉट 2 और 3। इसको हम नॉर्मली याद करने के लिए 132 माइनस 123 एक नंबर से याद करते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 1 फॉर बहुत ही इत्मीनान से बता रहे हैं, जिससे कि आप इनिशियल लेवल पे अगर हैं 1 फॉर ए वेक्टर और उसका डॉट किससे जाएगा, सी से, और बाहर ब्रैकेट के, देखो यहाँ कोई डॉट नहीं है, सिंपल इसके ब्रैकेट के बाहर बी वेक्टर ऐसे लिख देंगे, माइनस अब हमें क्या करना है, ए का डॉट बी, क्योंकि 1 2 तो ए डॉट बी करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स करेंगे और फिर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक, तो इस फॉर्मूले को याद रखें। पहले इस क्वेश्चन को हम करते हैं, जिससे कि हमें काफी हेल्प मिलेगी कॉन्सेप्ट समझने में। ठीक है, चलिए आप आंसर दे सकते हैं, आपके सामने ऑप्शंस है, आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। तो 132 तो मतलब ए डॉट सी फॉर्मूले के एग्जीक्यूशन पे जा रहे हैं, और बी माइनस 123 तो 123 ए डॉट बी। ठीक है, आप भी ट्राई करिए, जिससे कि पता चलेगा कि कितने लोग ट्राई कर रहे हैं। अब ऐसे ही बी क्रॉस सी क्रॉस का ए का एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक, तो यहाँ नंबरिंग दे देंगे 1 2 3। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा तो आप समझे भी, इसको 1 लिया 2 लिया 3 लिया, तो 132 तो बी डॉट ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डॉट ए। ठीक है, ओके, और सी ब्रैकेट के बाहर रहेगा, डॉट नहीं है वहां पे, देखें ध्यान दें, और देखो बी डॉट सी हो जाएगा। ठीक, और बाहर रहेगा ए। तो इसी तरीके से एग्जीक्यूशन लास्ट वाले का कर रहे हैं, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक, इसको भी 1 2 3। अब इसकी आदत अब पड़ गई होगी, सी डॉट बी और ब्रैकेट के बाहर ए माइनस, अब यहां देखो सी डॉट ए और ब्रैकेट के बाहर बी। अब इनको हमें ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है तीनों को। तो जब ऐड करेंगे तो देखो यहां पर आप ध्यान दें, कुछ वेक्टर्स कैंसिल हो गए, तो ए डॉट सी बी, ये वाला जो है ए डॉट सी बी, सी डॉट ए बी से कैंसिल होगा। क्यों, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट जो होते हैं वो डॉट, जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है। क्या है, कम्यूटेटिव, मतलब कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ए डॉट सी और सी डॉट ए बराबर होता है, तो बराबर होगा तो ये वाला वेक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करें तो ए डॉट बी सी ए डॉट बी डॉट ए सी से कैंसिल होगा, और रिमेनिंग जो ये बचा हुआ है बी डॉट सी और सी डॉट ए भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐड के बाद 0, तो 0 ना के 0 वेक्टर होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर आता है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, फाइनली क्या आया, सी क्रॉस ए। आपने भी आंसर्स निकाल लिया होगा मुझे लग रहा है, और इसको आप ध्यान रखेंगे, ये रहा 0 वेक्टर, तो ए ऑप्शन हमारा आ गया। ठीक है, तो हमने जो पहला जो ट्रिक सीखा था ये वाला, इसको अप्लाई किया है। ठीक, अभी हम लोग और फॉर्मूले सीखेंगे।
जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप ट्राई करें। सिमिलर उसी तरीके से थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा लास्ट में एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना होगा। सबसे पहले हम लोग वही अपनी ट्रिक 1 2 3 वाली करते हैं। तो देखो आई डॉट आई, बाहर हमारा ए वेक्टर होगा माइनस आई डॉट ए, फटाफट करिए आंसर दीजिए आप भी। नेक्स्ट पे जे क्रॉस ए क्रॉस देखते हैं आंसर कितना जल्दी आता है। जे डॉट जे ए वेक्टर माइनस जे डॉट ए जे वेक्टर, और फिर ए क्रॉस के करते हैं तो वही सिमिलर लिखेंगे के डॉट के ए। अब आपको कुछ चीजें रिमाइंड करनी होगी लास्ट वाले लेक्चर से, तो अब इनको ऐड करना है। हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो जब देखो ऐड करेंगे तो इधर ऐड करके वो यहां पर देखो एक चीज हमें पढ़ाई गई थी और आपने पढ़ी भी होगी कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं यूनिट वेक्टर होते हैं तो 1 आता है। क्या आता है, 1। तो ये देखो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए, तो 3a वेक्टर आ गया माइनस। अब इस चीज को हमें ध्यान देना है, ठीक है। और ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है। तो अगर आपको ये चीज कहीं पर भी दिक्कत हो रही है तो इसको लिख सकते हैं कम्पिटिटिव है तो ए डॉट आई लिख सकते हैं, आई डॉट ए को ए डॉट आई। अब बाहर देखो ये डॉट नहीं है, ए डॉट जे, बार बार हम बोल रहे हैं इस बात को कि वो टाइम्स है, और ए डॉट के, ठीक। अब देखो इस बात को अगर ध्यान दें, अगर वेक्टर ए बराबर हम मान लें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, कोई वेक्टर मान लिया अगर है सिंपल ऐसे, तो ए डॉट अगर आई करते हैं तो जब इससे डॉट आई का डॉट किया जाएगा तो केवल यही बचेगा, बाकी 0 हो जाएंगे तो x हो जाएगा। तो सिंपल देखो 3a माइनस अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये हमारा a डॉट आई एक्स हो गया तो xi हो गया। अब a डॉट जे करेंगे तो a का j से डॉट होगा तो y j हो जाएगा, और z के, अब ये अगेन क्या बन गया, a वेक्टर बन गया। और ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है कि a डॉट आई ए डॉट जे जे और ए डॉट के एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कि इसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसको याद कर सकते हैं। अगर आपने ध्यान नहीं है, 3a वेक्टर से ए वेक्टर गया, ये पूरा ए वेक्टर हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो फाइनली आ गया 2a वेक्टर, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था मुझे लगता है, और एग्जाम में आप किसी भी बुक्स में या कहीं पर भी आप देखेंगे क्वेश्चन आपको मिलेगा, डैम श्योर है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट भी बनता है आपका। अब हम यहां पे बढ़ते हैं। तो देखो बॉक्स लगा हुआ है, बॉक्स प्रोडक्ट। पहले सबसे पहले आपको स्केलर प्रोडक्ट की कहानी रिमाइंड करनी होगी। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा जहां पे हमने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ध्यान दें। ये होता है a डॉट बी क्रॉस सी, मतलब यहां पर क्रॉस है और यहां पर डॉट है, ये चीज, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर वेक्टर a इसको मान लिया जाए, वेक्टर b इसको मान लिया जाए, वेक्टर c इसको मान लिया जाए, तो देखो क्या करेंगे, a डॉट, तो a मतलब a क्रॉस b और डॉट। अब थोड़ा सा बड़ा वेक्टर लगा लेते हैं क्योंकि 2 वेक्टर अंदर जाएंगे, ये वाले b और c, तो b क्रॉस c क्रॉस c क्रॉस c। अब इस वाले कॉन्सेप्ट पे आप लोग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने लगा लिया, आंसर आपको देना है। अगर आप आंसर ट्राई कर रहे हैं और लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा वेक्टर में। अब देखो यहां पर क्या है कि 4 वेक्टर हो गए, 1 2 3 4, तो 4 वेक्टर्स को क्रॉस कैसे करते हैं वो भी आप सीख जाएं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको, इस पूरे वाले को b क्रॉस सी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको एज ए 1 मानते हैं, ठीक। इसको देते हैं 2 और इसको लेते हैं 3, बात समझ रहे ना, a क्रॉस b, ठीक, डॉट। अब ब्रैकेट के अंदर हम लोग फोकस करेंगे, वही ट्रिक अपनी 130 132। तो देखो 1 b क्रॉस c 132 का मतलब डॉट होगा ऐसे, ठीक, ओके। और बाहर क्या रहेगा, c माइनस 123, तो b क्रॉस c, फिर डॉट होगा इससे c से, और बाहर होगा हमारा a। बस अपना काम हो गया। थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, उसको याद कर लेंगे अगर इस ट्रिक को, तो काफी चीजें आसान है। BCA ये बॉक्स में होता है, BCA सिखाया था स्केलर टेबल पर, और ये बाहर C।
और देखो बी सी सी, हमने हमेशा बताया था और ये बात हमेशा फॉलो होती है कि अगर बॉक्स प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर एक जैसे हो, इक्वल हो, समान हो, उनकी वैल्यू क्या होती है? 0। अब फाइनली हम लोग आंसर के पास बिल्कुल पहुंच गए। ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट करना है, ये आ गया। अब देखो अगर यहां ध्यान दें कि बी सी ए प्रॉपर्टी होती है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ए बी सी का रोटेशन ले रहे हैं, तो ए बी सी देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और बी सी ए भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यानी दोनों बराबर होंगे, यानी ए बी सी के बराबर। और ये एक वैल्यू होती है, क्या होती है? वैल्यू, नंबर है, सिंपल क्या है? नंबर, इसको ध्यान रखना है। तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी अब सी। अब देखो यहां पर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कभी भी ध्यान दीजिए कि जैसे कि ए डॉट टू आर वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर करना हो, तो देखो अगर इस वेक्टर का डॉट इससे होने वाला है तो ये नंबर जो है, ये नंबर जो 2 है, ये इस डॉट में एग्जीक्यूट करने पर शामिल नहीं होगा, ये बाहर आ जाएगा, ए डॉट आर होगा परफॉर्म, माइनस 3 ए डॉट बी। कहने का मतलब है कि एक जो वैल्यू होती है ये, ठीक है, ये चीज, ये हमारी एक वैल्यू है, ऐसे नंबर है, तो हमारा जब डॉट होगा ए क्रॉस बी का सी से, तो इसी का एग्जीक्यूशन होगा, ये बाहर आ जाएगा। तो ए बी सी हमारा एक स्केलर प्रोडक्ट है, क्या है? नंबर है, स्केलर है, वैल्यू है, ए क्रॉस बी डॉट सी। अब ये भी अगेन ए बी सी बन गया। अब लैम्डा इंटू लैम्डा क्या होता है? लैम्डा स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। तो यहां पर ए बी सी, ये ए बी सी तो हो गया ना, ए बी सी इंटू ए बी सी, एक वैल्यू का वैल्यू से अगेन मल्टीप्लाई हो तो उसका स्क्वायर हो जाता है, तो ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो यहां पर आपने 4 वेक्टर का प्रोडक्ट सीखा, मतलब मुझे लग रहा है कि इससे काफी सारी आगे की चीजें आपकी सॉल्व हो गई मैडम। अब इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता वेक्टर में, मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब 4 वेक्टर का प्रोडक्ट अगर करना सीख गए तो फिर आपको फिर आगे परेशान होने की जरूरत नहीं। अब देखो 4 वेक्टर के प्रोडक्ट को करना है, अब आंसर दें ए बी सी डी, आपके पास ऑप्शंस है, अब फटाफट लग जाए। बी क्रॉस सी क्रॉस डी, अभी तक हम उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, ठीक है, अभी तक हम अपने इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी से सारे क्वेश्चन हमने हल किए हैं, सॉल्व किए हैं ना। अभी हमें प्रॉपर्टीज पर आना है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन थे अभी प्रॉपर्टीज के बिना ही हो रहे हैं। तो हमने बोला कि अगर आपको 4 वेक्टर्स को क्रॉस करना है, वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, तो बाहर वाले को छोड़कर अंदर वाले पे टारगेट करिए, ठीक, और वही ट्रिक अप्लाई करिए। ट्रिक देखो सबसे शानदार वही होती है जो एक ही कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन लाइक, बहुत ज्यादा ट्रिक्स अगर यूज करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो फाइनली क्या है? बी डॉट डी बाहर सी माइनस, जो ये ब्रैकेट है इसी वेक्टर नहीं है, ओके। आंसर आप ट्राई करें, ठीक। अब देखो ये वैल्यू हो गई, पास हो रहा है ना, जब भी डॉट होता है, मतलब ये देखो डॉट हुआ तो ये वैल्यू हो गई, ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, इनिशियल लेवल पे यही कंफ्यूजन आता है। अब देखो ये वैल्यू है, तो इस वेक्टर का क्रॉस होने जा रहा है, तो इस पर ध्यान नहीं देंगे, वैल्यू बाहर आ जाएगी, इसका क्रॉस इससे होगा, समझे ना। तो बी डॉट डी बाहर आ गया और क्रॉस किसका हुआ? ए क्रॉस सी का। ऐसे ही जब इसका होगा तो इसका इसके साथ एग्जीक्यूशन होगा, ये वैल्यू हमारी क्या हो गई? बाहर आ गई, और ए क्रॉस डी, ठीक है। इतना फाइन आपको बताया गया है जिससे आपका कंफ्यूजन बढ़े नहीं। अब फाइनली एक्यूरेट आंसर पहुंचे, जिस पर हमने क्या किया? मार्क किया है, सर्किल किया, वही हमारा आंसर है, ठीक। चलिए, मुझे लग रहा है कि मतलब हमें यहाँ तक जाना चाहिए था, बट हमारी ट्रिक वहां तक नहीं, पहले एग्जीक्यूट हो गई। अब देखो इसको ट्राई करो, आप फटाफट आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। आप शॉर्टकट भी डेवलप कर सकते हैं, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, कर सकते थे। और एक बार फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार में ही आपका एग्जीक्यूशन होगा डॉट का। उसको बाहर रखते हैं, इसको 1 मानते हैं, 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं और इसको 3 मानते हैं। तो देखो ए क्रॉस बी सी, तो सीधे ए बी सी लिख सकते हैं और बाहर ए आएगा माइनस।
ए क्रॉस बी डॉट ए बी ए हो जाएगा, ए बी ए, और बाहर सी आ जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे ना। और डॉट ए, अगर आपने ध्यान दिया होगा ये 0 हो गया यार। अब देखो सिंपल ए डॉट डी होगा, तो आंसर आप, हाँ यार आंसर भी देना था आपको, बाकी सभी लोग दें। बी ऑप्शन हो गया फटाफट। ठीक है, तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन जो अभी शुरुआत के 5 क्वेश्चन में लिए हैं, आप देखें मतलब बहुत बार आए हैं, और यही आपको पूरे कॉन्सेप्ट वेक्टर के समझाते हैं, सिखा देते हैं। मतलब आप यहाँ से आप क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस आप कितने भी वेक्टर का, नंबर ऑफ वेक्टर का क्रॉस करना हो आप कर लेंगे। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो चेंज हुआ। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग 2 वेक्टर हैं, ध्यान से पढ़ लें। इसका आंसर देंगे तो इससे आपका कॉन्सेप्ट वाकई में खुल जाएगा। आ यूनिट वेक्टर सी बी कोप्लेनर। ठीक, तो कंडीशन यहाँ पे क्या दी गई है, पहली कंडीशन फर्स्ट, वो कंडीशन क्या कह रही है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और यूनिट वेक्टर सी, वेक्टर सी जो है वो क्या है, आर कोप्लेनर। एक तो ये कंडीशन को रिलेट करना है, और एक दूसरी कंडीशन #2 है, सी जो है परपेंडिकुलर टू ए है, सी जो है परपेंडिकुलर टू ए, तो उस सी को बताना है। तो अब एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, बात समझे ना। सी के लिए, सी का एक तो परफॉर्मेंस, सी को एक बार इनके साथ कोप्लेनर दिखाना है, साथ साथ सी को इनके साथ परपेंडिकुलर दिखाना है, और साथ साथ सी यूनिट वेक्टर भी हो। अगर तीसरी प्रॉपर्टी अगर देखी जाए तो सी के लिए यही है, सी मस्ट बी यूनिट वेक्टर। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी सी फॉलो करे तब सी क्या होगा, तो इसके लिए मैं आगे बढ़ना है। ठीक है, सिंपल अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपको लिए हम बता दें। अगर हम पीछे प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस लगाएंगे। ठीक है, ए के परपेंडिकुलर तो ए बाहर, क्रॉस ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस, यूनिट वेक्टर बनाने के लिए ए क्रॉस बी का मॉड। अब ये फॉर्मूला, ये ट्रिक अप्लाई करें, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर तब तक आप ट्राई करें, अब पीछे हम रिमाइंड करते हैं कि इस प्रॉपर्टी को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, आंसर आप मैच करा सकते हैं। आंसर को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, आंसर आपका है ए आना चाहिए, तो लगाइए। अब हम बढ़ते हैं पीछे की ओर। ठीक है, जैसे यहाँ प्रॉपर्टीज में देखते थे, तो प्रॉपर्टीज एक बार देख लें हम लोग कि प्रॉपर्टीज क्या है। देखो एक क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आर वेक्टर ए क्रॉस बी के बराबर है, तो यहां से एक कंक्लूजन निकल के आता है, जब भी 2 वेक्टर का क्रॉस होता है वो आर निकल के आता है। तो आर जो है, वेक्टर आर वो परपेंडिकुलर ए है, और वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू बी। कहने का मतलब है कि अगर कोई प्लेन है, बात को समझेंगे, कोई अगर प्लेन है, ठीक है, जैसे कि हमारा बोर्ड है, जैसे कि हमारी डिस्प्ले है, ऐसा प्लेन है, और इस प्लेन पर 2 वेक्टर्स अगर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक, तो बोर्ड पर 2 वेक्टर्स चिपके हुए हैं, तो आर वेक्टर जब इनका क्रॉस होगा, जब इनका क्या होगा, क्रॉस, तो क्रॉस के बाद जो आर वेक्टर आएगा वो वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी इनके कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। बात समझ रहे ना, ये बात समझे, ये इनके क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, बाहर की होगी आर क्रॉस, आर वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको आगे ले जाएगा। हेलो हेलो, अरे अमन भेज दिया ना, है जल्दी भेजो। आ बराबर, अब देखो देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी,
ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो वही बात समझो, यहां पर अगर बी क्रॉस सी, इतनी बात आप नोट कर सकते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है तभी बता रहे हैं। देखो बी क्रॉस सी एक वेक्टर है तो एक वेक्टर है, मतलब वेक्टर 1 ये है और पूरा ये वेक्टर 2 है। तो यहां देखो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी ये आर के साथ अगर क्रॉस कर रहे हैं तो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर, वेक्टर बी आर के परपेंडिकुलर, आर मतलब ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर कंक्लूजन क्या आएगा कि आर परपेंडिकुलर टू ए हो गया एंड आर परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। तो देखो एक चीज तो हमारी कंक्लूजन में निकल के आ गई, उसको हाईलाइट हम कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा भले स्लो जा रहे हैं बट ये आपको काम देगी कि मतलब जब भी ब्रैकेट के जो बाहर लास्ट वाले पार्ट को ये आपको आगे जब ले जाएगा, इससे हम क्या सीखेंगे ये देखते हैं। ठीक, देखो यहां पर अब आर परपेंडिकुलर टू क्या लिखा गया है, बी क्रॉस सी। अब देखो बी क्रॉस सी को देखते पहले, बी क्रॉस सी क्या आगे खेल करने वाला है, बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर टू बी होगा और बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर टू सी होगा। अब एक सिचुएशन देखो कि अगर बी को उठाएं, बी को अगर उठाएं तो बी परपेंडिकुलर है बी क्रॉस सी के नहीं, और उसके साथ साथ बी क्रॉस सी, बी परपेंडिकुलर है बी के और बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर है आर के, और बी क्रॉस सी किसके परपेंडिकुलर है आर के। तो अब देखो बी को अगर रखा गया, सबसे पहले बी को, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, अब ये सेकेंड किसके साथ, थर्ड के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा बी है ये यहां पर ये ना, और बी के परपेंडिकुलर बी क्रॉस सी है, बी के परपेंडिकुलर कौन है, बी क्रॉस सी। तो ऐसे कहीं होगा बी क्रॉस सी, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर ये बी क्रॉस सी होगा। अब ये वाली बात तो क्लियर हो गई कि 90 डिग्री होगी। अब बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर आर है, अब इस रेखा के परपेंडिकुलर आर तुम्हें रखना है। ठीक है, बात समझे ना। तो इसके परपेंडिकुलर ऐसी ही रेखा तो जाएगी ये, ठीक है, ये ऐसे बनाएगा, ये हो गया आर। अब देखो आर और बी को ध्यान दो, आर और किसको, बी को ध्यान दो। इस आर और बी ये कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। कैसे हो गए, आर और बी हो गए पैरेलल। तो यहां पर आर पैरेलल हो गया बी के, और इसी तरीके से आर पैरेलल हो जाए, बी के हुआ तो आर पैरेलल हो जाएगा सी के, आर पैरेलल हो गया सी के। तो कंक्लूजन निकल के आया कि आर परपेंडिकुलर होता है ए के बाहर वाले के और इनके कोप्लेनर, ये तो कोप्लेनर हो गया ना। अब मतलब आर कोप्लेनर हो गया किसके, बी एंड सी के। तो अब यहां पर उसी क्वेश्चन पे जाते हैं, वो देखो आपको अब समझ में आएगा। यहां पर जब हमने यहां रखा, सबसे पहले बी सी बराबर, देखो प्लस माइनस की कहानी बताएंगे क्यों हुई, ये मॉड क्यों डिवाइड किया ये भी बताएंगे भी। अब देखो यहां बोला गया कि सी परपेंडिकुलर टू ए है, तो सी परपेंडिकुलर टू ए है तो मैंने बोला ब्रैकेट के बाहर हमेशा परपेंडिकुलर रखा जाएगा, फिर क्रॉस लगाएंगे। अब सी कोप्लेनर है बी और सी के, तो जिनके कोप्लेनर होगा उनको रखेंगे अंदर, तो ए और बी है। अब सी यूनिट वेक्टर है, जब भी यूनिट वेक्टर होता है तो जो भी वेक्टर आएगा उसी के मॉड से डिवाइड कर देंगे, मतलब केवल आपको निकाल के मॉड करना है। और प्लस माइनस इसलिए आएगा लगाया गया कि मतलब कोप्लेनर जो होते हैं डायरेक्शन पैरेलल है, जैसे ए वेक्टर के पैरेलल बी है तो बी ऐसे भी हो सकता है और बी ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, आंसर आपका 6 में ए मैच कर जाएगा। ठीक, जब आप ट्राई करेंगे। अब देखो सिंपल सेम 7th भी वैसे ही है। ठीक है, इसको आप ट्राई करें तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को अभी सॉल्व कराएंगे। वेक्टर ए यहां पर है, वेक्टर बी ये है, सी सेटिस्फाइंग द कंडीशन, सी वेक्टर निकालना है। कंडीशन क्या है, इट इज कोप्लेनर विद ए एंड बी और इट इज परपेंडिकुलर टू बी। तो देखो सी का परपेंडिकुलर किसके है, बी के, तो जिसके परपेंडिकुलर उसको बाहर रखा क्रॉस, अब बी को यहां बाहर रखा गया है, और कोप्लेनर किसके, ए और बी के, तो उसको अंदर रखा गया। ठीक है, और देखो ए डॉट सी हमारा 7 है, तो इस बात को ध्यान दो, एक नया थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ, एक ए डॉट सी 7 है,
तो ए का डॉट सी से करेंगे तो क्या आया 7 है। तो सी के मैग्नीट्यूड एडजस्ट करने के लिए हम लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे और वही लेमडा यहाँ पर रखना। वो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वेक्टर ए बराबर है, तब तक आप उस क्वेश्चन को ट्राई करें, मतलब इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, आंसर दीजिए, ठीक है। 2i प्लस जे प्लस के, 2i प्लस जे प्लस के है और बी वेक्टर बराबर क्या है i प्लस 2j माइनस के, i प्लस 2j माइनस के। हमें सी वेक्टर निकालना था, सी बराबर क्या था हमने बोला प्लस माइनस बाद में दिया, मतलब सिंपल पहले क्या करना है, पहली बार में हमें ए क्रॉस बी 3 132 मतलब ए डॉट बी, फटाफट ए माइनस ए डॉट ए बी मतलब ए डॉट बी जीरो नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि हमने ज्यादातर पूछा तो लोग ए डॉट बी जीरो तब होता है जब परपेंड होता है। ए डॉट बी निकालें, ए डॉट बी यहाँ क्या आएगा 2 माइनस 1, तो सिंपल 3 आ गया। और ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर क्या आएगा, मतलब रूट के अंदर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 आ गया। तो हमारा ये आ गया सी वेक्टर जो अभी आया हमारा कितना, ए डॉट बी कितना है 3, तो 3a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर, 3a वेक्टर 3a का मतलब है 2 1 1, ठीक है। ये केवल आंसर टैली कराने के लिए कर रहे हैं, अगर आपका लग गया है तो आप आगे मूव कर सकते हैं। तो ये 6 और 6 तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब ये 3 और ये 12 तो माइनस का 9, 3 और प्लस 3 तो 9, ठीक है। तो हमारा मतलब अभी सी को मैं एडजस्ट करना है। सी को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले ए क्रॉस बी यूनिट बनाने के लिए हमें ए क्रॉस बी के मॉड से डिवाइड करना पड़ेगा, जो उसका मॉड आएगा। तो अब ये आया माइनस कोई वेक्टर माइनस 9j और प्लस 9k का मॉड क्या आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो रूट के अंदर 9 स्क्वायर, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाएगा 9 स्क्वायर, तो 9 बाहर रूट 2, तो मतलब अबे आपको माइनस 9j और 9k अपॉन 9 रूट 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर प्लस माइनस लगा दें ऑप्शन मैच कराने के लिए। अगर आप देखें तो प्लस के साथ जाएंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस जे प्लस के अपॉन रूट 2 आंसर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था जिसको हमने हाईलाइट किया था, ठीक है। तो आप देखो इससे क्या समझ आया कि यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इससे मॉड से डिवाइड करते हैं। कोप्लेनर अगर ए और बी के साथ है तो देखो कोप्लेनर में कंफ्यूजन ये होता है, कोप्लेनर का कंडीशन आप एक रट लेते, कौन सी, वेक्टर्स का डिटरमिनेंट बनाया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 बराबर करते हैं। वो चीज आपने सीखी थी एक बार, फटाफट में आपने ये इससे आंसर निकालना सीख लिया। तो इसीलिए क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन घूमता है कि अगर आप कोप्लेनर कंडीशन देखेंगे तो यहाँ ए बी सी तो दिए हैं, सी दिया ही नहीं है, तो कोप्लेनर कंडीशन कैसे लगाओगे, ठीक है। इसको अगर xi प्लस yj प्लस z के मानोगे तो फिर एक यहाँ पर कंडीशन आएगी, फिर परपेंडिकुलर लगाओ यूनिट, तीन कंडीशंस, ये एक मतलब इन 3 कंडीशन को फिर अलग अलग आपको लगाना पड़ेगा, बस समझ रहे ना, 1 2 और 3, मतलब ये 3 कंडीशन। यूनिट वेक्टर के लिए पहले मतलब एक वेक्टर मानेंगे आप xi प्लस yj और प्लस z के, फिर उसके साथ कोप्लेनर में डिटरमिनेंट कंडीशन लगाएंगे, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर, फिर उसका यूनिट। फिर इसका एक सोल्यूशन सिंपल सा बस ये है कि a क्रॉस b ट्रिक है अपॉन a क्रॉस b का मॉड प्लस माइनस रिक्वायर्ड हो, अगर प्लस जरूरत हो तो प्लस, माइनस जरूरत तो माइनस, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा, आंसर आपका मैच कराते सी आंसर होना चाहिए। एक बार टैली कर लेते हैं, हाँ सी ऑप्शन सही है। इस वाले आंसर को आप आंसर माने और इसको ट्राई करें, ठीक। हम लोग तब तक बढ़ते हैं असाइनमेंट पे। असाइनमेंट आपके सामने है, स्नैपशॉट ले सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। देखो यहाँ पर ध्यान देना है कि ए बी आप आंसर्स दीजिए और बाद में भी ट्राई कर सकते हैं। ए बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो आपको ए क्रॉस होगा। अब देखो ये सीधे सीधे आपके लेक्चर पर डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज कोप्लेनर विद। तो हमने बताया था कि जब भी वेक्टर प्रोडक्ट, अगर आपने ध्यान से दिया होगा, नहीं ध्यान दिया तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करें और देखें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी में सीधे कोप्लेनर होता है किसके, इसका आंसर दीजिए। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर
सी इज सच दैट ए डॉट सी और ए और सी में रिलेशन दिया गया, कुछ ना कुछ इससे निकालना होगा आपको। ए क्रॉस बी और सी में आंसर दीजिए 30 डिग्री है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी बताना है क्या होगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार आया है। यहां पर बताया गया है चौथे क्वेश्चन में ए क्रॉस सी बराबर बी क्रॉस सी क्रॉस ए है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी बताना है। खैर हम कुछ क्वेश्चन को ट्राई कर लेते। पहले क्वेश्चन ब्रैकेट क्लोज बैलेंस हो गए, तो सबसे पहले हम इन पे जाते हैं 1 2 3, ठीक है, और एक बार ही करेंगे और उसके साथ हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान दो कैसे, ए क्रॉस एक, और जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो 132 ए डॉट बी ए माइनस ए डॉट ए बी, ये हमारा जीरो हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर दिए गए, ए बी परपेंडिकुलर है तो ये जीरो आ जाएगा, तो ये तो काम खत्म हो गया। अब ए क्रॉस माइनस का मॉड ए स्क्वायर और बी वेक्टर। अब देखो ये वैल्यू हो गई, ये हो गई पूरे वैल्यू, बात समझे ना। जब भी मॉड ए स्क्वायर हो, ए डॉट हो, ए हो, ये सब वैल्यूज एज ए वैल्यूज है, तो ये तो बिल्कुल बाहर निकल के आ जाएगी। ये वैल्यू सबसे बाहर आ गई, माइनस मॉड ए स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बचा ए क्रॉस और इसका क्रॉस बी से होगा। ठीक, अब ये चीज हमने दोबारा अभी की थी, ये दोबारा, तो इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस मॉड ए स्क्वायर और माइनस मॉड ए स्क्वायर बी वेक्टर, तो कितना आ जाएगा, मॉड ए की पावर 4 बी वेक्टर। ठीक, तो ये आंसर सी आपका सही है। ठीक है, यहां पे हमने हिंट दिया था कि जब भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा जाता है, तो मतलब अगर ये आर वेक्टर अगर है, इसको अगर आर वेक्टर बोल रहे हैं, तो ये आर वेक्टर बी और सी जो ब्रैकेट वाले उनके कोप्लेनर होगा, तो कोप्लेनर विद बी एंड सी, इसके परपेंडिकुलर, ए के परपेंडिकुलर, मतलब आर परपेंडिकुलर होता है ए के, और आर बी सी क्या है, कोप्लेनर है, क्या है, कोप्लेनर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये ट्राई कर लेते हैं। ए क्रॉस, सबसे पहले आपको फोकस करना है जहां पर मेन थिंग है, मतलब आपको जिसका आंसर देना है, बाकी चीजें भी ध्यान नहीं देनी है। और जब भी ए क्रॉस बी का मॉड किया करते थे, जब क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाया वहां पे बताया कि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होगा। क्यों, क्योंकि एन कैप का मॉड क्या हो जाएगा, 1, तो मतलब ए क्रॉस बी का मॉड सी, और इन ए क्रॉस बी और सी के बीच में एंगल, तो सीधे सीधे दिया गया ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल कितना, 30 है, यहां दिया गया है, तो साइन 30, मतलब आ गया 1/2 ए क्रॉस बी का मॉड और सी का मॉड। अब हमें किसी तरीके से ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया गया है, वो कह रहा है कि इससे क्रॉस आप निकाल सकते हैं, वो हमें निकालना ही पड़ेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे ए क्रॉस बी निकालना है और उसका मॉड तो आप कर लेंगे, इतना सीखा होगा अभी तक आपने, आई जे के, यहाँ पे देखो दिया गया 2 1 -2 और 1 1 0, इसे ए क्रॉस बी का मॉड निकाल। अब देखो सी कैसे निकालेंगे, ये बात पहले हम करते हैं। इसका मॉड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। अब सी का मॉड कैसे निकलेगा, तो ये इंफॉर्मेशन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां से हमें सी मिलेगा। देखो सी माइनस ए का मॉड बराबर दिया गया है 2√2, तो हमने अलजेब्रा वेक्टर में सिखाया था कि अगर इसका स्क्वायर करें और इसका भी स्क्वायर करें, तो ए माइनस बी का मॉड का स्क्वायर सिखाया था, तो मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर -2 सी डॉट ए बराबर 8 आ गया। अब देखो सी डॉट ए डायरेक्टली हमें मॉड सी दिया गया है, तो मॉड सी स्क्वायर और मॉड ए स्क्वायर ए वेक्टर में दिया गया है 2i + j -2 के, यहाँ पर इसका मॉड करेंगे तो 4 + 1 5 + 4 9 का मॉड 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 आ जाएगा, और -2 सी डॉट ए कितना है, मॉड सी बराबर 8, तो यहां पर हमारा फाइनली मॉड सी लगभग आ ही गया है, मॉड सी स्क्वायर -2 मॉड सी, और ये इधर जब आएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये हो गया मॉड सी -1 का होल स्क्वायर। तो मॉड सी बराबर 1 आ गया, मतलब यूनिट वेक्टर है, तो ये तो काम, इसका काम हो गया। बस केवल आपको आंसर क्या करना था कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मॉड जो है, फाइनली उन्होंने कहा कि ए क्रॉस बी
कि मॉड का हाफ करना है। मतलब सिंपल इस क्वेश्चन में क्या करना था कि ए क्रॉस बी करिए, उसका मॉड निकालिए और उसका हाफ कर दीजिए। तो आंसर आप टैली कर लीजिए, आपका आंसर बी आना चाहिए था। ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं और आप आगे भी ट्राई करें। ये सारे क्वेश्चन अगर आप लगा लें तो आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्लियर हो जाएगा। इससे आपका वेक्टर भी काफी डेप्थ समझ आ जाएगी कि आपको कितना अच्छे से आ रहा है ये चीज। यानी चौथे वाले क्वेश्चन में सिंपल है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी क्रॉस ए को आप ओपन कर दीजिए, मतलब 132 माइनस 123 से ओपन करिए। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे, सेम सेम वेक्टर कट कर देंगे तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी बन जाएगा। ठीक है, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। समझ रहे ना, 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। एक ट्रिक है उसको यूज करते हैं 5 पे। ठीक है, देखो उसको ध्यान दो। जैसे कोई ट्रिक कैसे है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ये चीज हमें एग्जीक्यूट करनी है। ठीक, अभी तक हम पहली बार देख रहे हैं। मतलब अल्फा क्रॉस बीटा का डॉट करना है अल्फा क्रॉस गामा से, यहाँ पे अल्फा क्रॉस गामा से कोई। तो अभी तक हमने क्या किया, वेक्टर ट्रिपल, मतलब 3 वेक्टर्स का क्रॉस देखा, 4 वेक्टर क्रॉस देखा। यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि 2 वेक्टर का क्रॉस है, 2 वेक्टर क्रॉस, उसका बीच में डॉट हो रहा है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो अलग बात है। सबसे पहले हम लोग करते कैसे हैं, देखो फर्स्ट मानते हैं इसको, फर्स्ट इसको मानते हैं, और फर्स्ट इसको, फर्स्ट इसको। तो एक ट्रिक क्या है कि पहले वाले का पहले वाले से, समझे ना। पहले वाले का पहले वाले से डॉट, और लास्ट वाले का लास्ट वाले से डॉट, माइनस पहले का पहले से, लास्ट का लास्ट से, फिर पहले का लास्ट से। मतलब फर्स्ट का यहाँ पे क्या, फर्स्ट फर्स्ट था और सेकेंड सेकेंड था। ठीक है, फर्स्ट लास्ट था और यहाँ लास्ट फर्स्ट है। मतलब क्या होगा, कैसे लिखेंगे इन यहाँ पर अल्फा डॉट अल्फा एक ब्रैकेट में, फिर क्या करेंगे बीटा डॉट गामा माइनस अल्फा डॉट गामा, और यहां पर बीटा डॉट अल्फा। ठीक, मतलब कहने का मतलब अगर ए क्रॉस, सिंपल ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी करना हो तो क्या करेंगे, पहले का पहले से ए डॉट सी, दूसरे ब्रैकेट में लास्ट का लास्ट से बी डॉट डी, माइनस पहले का लास्ट से ए डॉट डी, और लास्ट वाले का पहले से तो बी डॉट सी। ठीक, तो इसका आंसर आप ऐसे करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा है 5th का आंसर है डी। -74। और बी क्रॉस सी करोगे तो देखो इसका भी एक ट्रिक आप देख लें। देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी बताया गया है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट बताया कि 1 2 3 करो, तो 132 ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, ये करते हैं ना। अब अगर बी क्रॉस सी क्रॉस ए करना है, मतलब देखो ऑर्डरिंग चेंज कर दी है, पहले ब्रैकेट के बाहर ए था, फिर बी और सी था, ऐसे कर दिया। तो कुछ लोग बुक्स क्या सजेस्ट करती हैं, बताती है कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए। तो डायरेक्शन जब चेंज करते हैं, जैसे ए से बी और बी से ए करते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं। तो ऐसे वो सिखाते हैं कि मतलब यहाँ से चेंज कर दीजिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे, यहाँ माइनस कर दीजिए, फिर आप एग्जीक्यूट करिए। हम कह रहे हैं कि आप कुछ मत करिए, सिंपल बस ऐसे रखिए, बस ऑर्डरिंग के नंबरिंग यहाँ से कर दीजिए 1 2 3, और बस फॉर्मूला वही लगाइए कि 132 माइनस 123। कहने का मतलब ए डॉट बी, मतलब ए ये 1 है और 3 इसको माना गया है, और सी माइनस ए डॉट सी और 123 बी।
ठीक है, ये चीज लगा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 132 ए डॉट बी सी और 123 ए डॉट सी बी, तो ये बी ऑप्शन हमारा आ गया। ठीक है, बात समझ रहे ना, टैली कर लीजिए। अब देखो ए बी सी डी यहाँ पे कोप्लेनर है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी बताना है। ठीक, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी यहां जैसे बता देते हैं। ए वेक्टर बी सी और डी ये कैसे हैं, कोप्लेनर है, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो देखो ये जो होगा इसका अगर क्रॉस करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे जैसे ही, तो इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर आएगा, क्योंकि प्लेन से बाहर एक परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा। ठीक है, ऐसे जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर n1 कैप, और ये भी एक प्लेन पर ही, उसी प्लेन या उसके पैरेलल प्लेन पर है। तो जब इनका क्रॉस करेंगे सी क्रॉस डी, तो ये भी एक क्या आएगा, n2 कैप आएगा। ठीक है, n2 कैप आएगा। अब ये दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। n1 कैप और n2 कैप कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि दो प्लेन अगर आपस में पैरेलल हैं, दो प्लेन अगर आपस में पैरेलल हैं, तो उनके जो कैप होंगे वो भी कैसे होंगे, पैरेलल ही होंगे। n1 पैरेलल होंगे n2 के। जब पैरेलल होंगे तो यहां पर ये a क्रॉस भी है और यहां पर ये c क्रॉस डी है, तो दोनों पैरेलल है, उनके बीच में एंगल 0 है, तो इनका क्रॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आंसर 0 आ जाएगा यहां पर। एक मिनट, ठीक, चलिए भाई, आज का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में मुझे लग रहा है कि आप इतने रखें। तो आज आपने कितना सीखा ये तो आप पे है, आपका क्या रिव्यू है, क्या रिस्पांस है। हमने अपनी कोशिश की और मुझे लग रहा है कि हमने ऑनेस्टली अपनी कोशिश की है। अभी तक वेक्टर के काफ़ी सारे लेक्चर्स आपको मिले हैं, अगर आपने 1 बाय 1 किए होंगे और अगर आप प्रैक्टिस की होगी तो आपको काफ़ी समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और आगे कंटिन्यू ऐसे रखेंगे। आपको असाइनमेंट या कुछ ही चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उस पर कमेंट ज़रूर करिए। जो भी जैसे वीडियो डाला जा रहा है तो लास्ट में आप कमेंट्स करके बताएं कि भाई हमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, जिससे कि हमें समझ आए भाई क्या आपकी डिमांड है, किस तरीके से वो आपको चीज़ें दी जाएं। ठीक, तो कोशिश करिए कि आप कम्युनिकेशन में बने रहें और बाकी जानते ही हैं। ठीक, थैंक यू।